सबसे पहले आपको बताएं, कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने में ताखीर। मेयर कराची का अब तक फैसला ना हो सका। अब तक 84 यूसीज के नताइज आ सके हैं। पीपल्स पार्टी 46 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। जमात इस्लामी 18 नशिस्तों के साथ दूसरे और पीटीआई 13 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 3, JUI फे ने 2, TLP और आज़ाद उम्मीदवार ने एक नशिस्त हासिल की। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने में ताखीर है। मेयर कराची का अब तक फैसला नहीं हो सका। अब तक 84 यूसीज के नताइज आ सके हैं। पीपल्स पार्टी 46 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। जमात इस्लामी 18 नशिस्तों के साथ दूसरे और PTI 13 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 3, JUI फे ने 2, TLP और आज़ाद उम्मीदवार ने एक नशिस्त हासिल की। आपको बताएं कि 246 यूसीज में से 46 में पीपल्स पार्टी कामयाब, जबकि जमात इस्लामी 18 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीटीआई का 13 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर है। मुस्लिम लीग नून 3, JUI फे ने 2 नशिस्तें जीती हैं और TLP की 1 और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने में ताखीर और मेयर कराची का अब तक फैसला ना हो सका। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ताखीर का शिकार हैं। जिस तरह हम मुसलसल आपको इस बारे में अपडेट कर रहे हैं, ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक नताइज में कोई ताखीर नहीं हो रही। इसकी तफसील जानते हैं। ज़िला वस्ती के DRO ऑफिस में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद वलीद अहमद। वलीद, नताइज आने में इतनी ताखीर क्यों हो रही है? ज़िले इंतज़ामिया ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है? देखिए, कराची के हर वोटर को ये लग रहा है, हर जमात को ये लग रहा है, हर शहरी को ये लग रहा है कि वोटिंग की जो हुई है उसके रिजल्ट आने में ताखीर हो रही है। लेकिन DC सेंट्रल से हमारी बात हुई, 45 में से तकरीबन 20 यूनियन कमेटीज का रिजल्ट आया है और अभी तक तकरीबन 50% भी रिजल्ट नहीं आया है। ये जिला वस्ती की बात हो रही है। और जब हमने DC सेंट्रल से पूछा कि रिजल्ट तो काफी ताखीर से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई ताखीर नहीं हो रही। हो सकता है कि आपके ख्याल में ये ताखीर हो, लेकिन हमारे ख्याल में कोई ताखीर नहीं हो रही। रात 12 बजे से पहले उनका ये कहना है कि रिजल्ट आ जाएंगे। इसी तरह सिर्फ DC सेंट्रल का ही ये मामला नहीं है, बल्कि जहां जहां हमने बात की है, चाहे वो जिला शर्की हो, गरबी हो, इसी तरह किमाड़ी और जो दीगर डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर जिले इंतजामिया बिल्कुल मुतमईन है और उनका यही कहना है कि कोई ताखीर नहीं हो रही, रिजल्ट तो अपने वक्त पर आ रहे हैं और आप लोग बेवजह परेशान है, मीडिया परेशान है और अवाम परेशान है। रिजल्ट तो बिल्कुल ठीक अपने वक्त पर आ रहे हैं। तो फिर भी इतनी ताखीर हो रही है? अगर अभी भी ज़िले इंतज़ामिया ये कह रही है कि नताइज में कोई ताखीर नहीं हो रही, सबके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, तो वो किस बेस पर ये बात कर रहे हैं वलीद? देखिए, मैं DRO का जो ऑफिस है जिला वस्ती का, कम्प्रीहेंसिव स्कूल कॉलेज, वहां पर मौजूद हूँ। वहां जमात इस्लामी के लोग भी हैं, TLP के भी हैं, PTI के भी हैं, इवन पीपल्स पार्टी के लोग भी यहाँ पर हैं और सभी मुस्तरब हैं, परेशान हैं। लेकिन जब जैसे अभी हमने अर्ज किया कि DC सेंट्रल ताहा सलीम साहब से जब हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लोग तो परेशान होते ही हैं जो उम्मीदवारान हैं और उनका ये ख्याल हो सकता है कि रिजल्ट लेट है, लेकिन बहरहाल रिजल्ट लेट नहीं है और इंतजामिया जो है वो अपना काम कर रही है। बल्दियाती इंतखाबात का रिजल्ट ठीक है, ज़िले इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है। आपने इस बारे में अपडेट किया वलीद अहमद, शुक्रिया। अब से कुछ देर पहले अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक माकूल तादाद में लोगों ने वोट डाला। PP के भी बहुत सारे लोगों ने जमात इस्लामी को वोट दिया। अक्सरियत को कम करने की साजिशें हो रही हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी तकरीबन 100 नशिस्तों पर कामयाब हो गई है। बाकी सीटों पर अभाम और तनाज़ा है। फॉर्म 11 हमने बहुत मुश्किल से हासिल किए हैं। मसाइल को सॉर्ट आउट किए बगैर अगर वो ज़बरदस्ती आरोज अपना कोई नतीजा देंगे तो वो नतीजा कैसे कबूल किया जाएगा? जितने इश्यूज मौजूद हैं उन इशू को रिजॉल्व करके जहाँ जहाँ मौजूद हैं उनको रिजॉल्व करें 2-3 घंटे के अंदर, और जिनके फॉर्म 11 मौजूद हैं उस फॉर्म 11 के मुताबिक रिजल्ट आना चाहिए। ये ना हो कि फॉर्म 11 कुछ और कहता है और RO अपनी मर्जी से रिजल्ट अनाउंस कर दें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सूबाई इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से काम करें और जो रिजल्ट है उसी को अनाउंस किया जाए। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि शहर में जो हल्का बंदियां बनाई गई हैं वो दुरुस्त नहीं। 3 महीनों के मुज़ाकरात के बाद सूबाई हुकूमत ने खत लिखा कि हल्का बंदियां वापस लेते हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में वो गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मुतालबा था कि 70 UC मजीद होना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने 53 पर रजामंदी जाहिर की। अगर 1 माह बाद बल्दियाती इंतखाबात होते तो मजीद 53 यूनियन शामिल हो जाती। शहर में
ये जो डिलिमिटेशन हुई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं, वो फेयर नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के से 3 महीने के मुज़ाकरात के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर ने और सूबाई हुकूमत ने एक लेटर लिख दिया कि ये जो हमसे गलती हुई है 10-1 इसको हम विड्रॉ करते हैं। हमारा क्लेम था कि 70 नई यूनियन काउंसिल्स और होनी चाहिए। उन्होंने एक्सेप्ट किया है 53 कि 53 को हम एग्री करते हैं। लोगों ने हमारे वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करके जब वो कल नहीं निकले। कल जिन लोगों ने इंतखाबात लड़ाए उनको पता है, वो हमारे साथ पटिशंस में खड़े थे, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। उनको पता था कि क्लेम सारा सही है। अगर वो 1 महीने के सब्र कर लेते, 1 महीने सब्र कर लेते, और भले वो 1 महीने के बाद इलेक्शन होते और एमक्यूएम हार जाती, लेकिन कराची जीत जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि जमात इस्लामी ने कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हमारी हिमायत में नहीं है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि कराची में हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। मैं अपनी पार्टी को जमात इस्लामी की हिमायत का मशवरा दूंगा। पीपल्स पार्टी को कराची दुश्मन जमात समझते हैं। हम इंतखाबी नताइज को तस्लीम नहीं करते। Do not accept this election's result. It is not reflecting the wishes of the people. मेरे पास 5 यूसीस के चेयरमैन के फोन और डाटा आया हुआ है, जिसके अंदर उनको जो पोलिंग स्टेशन का डाटा है और जो फाइनल रिजल्ट दिया है वो मैच नहीं कर रहा। We will be using all tribunals and everything को हम चैलेंज करेंगे। नहीं, हम कोalition किसी से नहीं करेंगे, but if we are not the leading party, हम जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे and we will not ask anything in return. इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने कहा है कि कराची में 246 यूसीज हैं। बल्दियाती इलेक्शन एक बहुत बड़ी मशक है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी ऐसन तरीके से निभाई है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एजाज अनवर चौहान ने कहा कि पोलिंग का वक्त 5 बजे तक था। कई पोलिंग स्टेशन पर शाम 6 बजे तक पोलिंग हुई, इसलिए नताइज में ताखीर हो रही है। आज शाम तक तमाम नताइज आ जाएंगे। और सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में हैदराबाद डिवीज़न के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज भी आ रहे हैं। हैदराबाद डिवीज़न के कुल 9 अजला में 3101 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 921 नशिस्तें जीत चुकी है। आज़ाद उम्मीदवार 76 नशिस्तें लेने में कामयाब रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ 101, जमात इस्लामी 85, GDA 11 नशिस्तों पर कामयाब रही है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में हैदराबाद डिवीजन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। हम आपको अपडेट कर रहे हैं। हैदराबाद डिवीजन के कुल 9 अजला में 3101 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर 921 नशिस्तें जीत चुकी है। आज़ाद उम्मीदवार 76 नशिस्तें लेने में कामयाब हुए, जबकि तहरीक इंसाफ 101, जमात इस्लामी 85, GDA 11 नशिस्तों पर गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कामयाब करार पाई है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मटियारी में पीपल्स पार्टी के 16 जिला मेंबर और 16 चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बद्दीन में पीपल्स पार्टी के 24 जिला मेंबर, 20 चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दादू में पीपल्स पार्टी के 18 जिला मेंबर, 20 चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दादू में PTI के 3 जिला मेंबर, 4 चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जामशोरों में पीपल्स पार्टी के 9 जिला मेंबर, जबकि 12 चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सुजावल में पीपल्स पार्टी के 35 जिला मेंबर और 32 चेयरमैन कामयाब हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सुजावल जिला मेंबर और चेयरमैन की नशिस्त पर 4 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टंडवालायार में पीपल्स पार्टी के 16 जिला मेंबर, जबकि 9 चेयरमैन जीत गए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ठट्ठा में पीपल्स पार्टी के 35 जिला मेंबर और 32 चेयरमैन जीत चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ठट्ठा में जिला मेंबर और चेयरमैन की नशिस्त पर 5 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टंडू मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी के 19 जिला मेंबर और 18 चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ 5 बजे पोलिंग के इख्तिताम के बाद अब तक नताइज मुकम्मल नहीं हो सके। तहम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के कैंप ऑफिस में पोलिंग का सामान जमा करवाने के साथ साथ कैंप ऑफिस में नस्ब टेंट और दीगर सामान समेटा जा रहा है, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के कैंप ऑफिस में नताइज मुरतब करने का अमल जारी है। इसकी तफसील अली नईम से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ 5 बजे इख्तिताम पजीर होने वाली पोलिंग के बाद से लेकर अब तक नताइज मुकम्मल नहीं हो सके हैं। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के कैंप ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखाएंगे कि यहां पर जो हैदराबाद के 9 टाउन
160 यूनियन कमेटीज़ और 640 वार्ड के लिए गुज़िश्ता रोज़ जो पोलिंग हुई थी और उस पोलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला जो सामान था पोलिंग का, वो सारा का सारा यहाँ पर कैंप ऑफिस पहुँच चुका है। तमाम ही आरओज़ ने DRO के कैंप ऑफिस के अंदर बैलेट बॉक्सेस भी पहुँचा दिए हैं और इस कैंप ऑफिस के अंदर यहाँ पर जो गुज़िश्ता रोज़ टेंट्स लगाए गए थे वो भी समेटने का अमल जारी है। यहाँ पर जो मज़दूर हैं वो यह सारा सामान समेट रहे हैं। हमारी जब इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर यूसुफ बजीदानो से बात हुई तो उनका ये कहना है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन गली गली का इलेक्शन होता है, इसके नताइज को कंपाइल करने में वक्त लगता है। नताइज उन्हें मौसूल हो चुके हैं लेकिन अभी उसको कंपाइल करने का अमल जारी है। कंप्यूटराइज करने के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के कैंप ऑफिस से नताइज के इजरा का अमल भी शुरू हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 1947 से अब तक तोशाखाना से लिए गए तहाइफ की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर तफसीली जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने मकामी वकील की दरख्वास्त पर समाअत की। सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना निदा रहमान ने अदालत को बताया कि कमेटी बना दी है जो देख रही है कि कौन सी तफसीलात फराहम कर सकते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर तोशाखाना की तफसीलात नहीं दे सकते तो इसकी वजूहात बताई जाएं। जब कुछ चीज़ें पब्लिक हो गई हैं तो बाकी क्यों छुपाई जा रही हैं। अदालत ने 19 जनवरी को तफसीली जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।